तीन दोस्त और उनके साथ ऐसा हो जाएगा जो कि किसी ने भी नहीं सोचा था। हेलो दोस्तों, इट्स मी शिवम और ये मेरा पहला डॉक्यूमेंट्री वीडियो है जो कि मैं बना रहा हूँ। और ये इंसिडेंट मेरे घर के बगल में हुआ था। अगर मैं अच्छे से एग्जैक्ट लोकेशन बताऊँ तो ये जगह है झारखंड की कतरास, और एक रिलोरी स्थान वाला मंदिर है, यानी कि माँ काली का मंदिर। वहाँ पर शमशान घाट के बगल में एक तालाब है जो कि एक डैम टाइप का है, और वहाँ पर माना जाता है कि वो जगह सही नहीं है। तो ये कहानी शुरू होती है तीन लड़कों के साथ, और वो तीन लड़के मेरे नेटिव के ही है, जिसके कारण ये कहानी मुझे काफ़ी अच्छे से पता है। ऑल्दो मैंने काफ़ी ज़्यादा लोकल से इसके बारे में बात की है, और पूरी तरीके से जानकारी इकट्ठा करके जो मैं कहानी सुनाऊंगा वो सच सुनाऊंगा। और ये सुनने के बाद मेरा भी दिमाग ख़राब हो गया था कि आखिर ये कैसे हो सकता है। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। तीन दोस्त, जिनका नाम हम लोग डायरेक्टली तो नहीं ले सकते हैं, लेकिन समझ लीजिए कि मैं कुछ ऐसे रखूंगा नाम: रवि, रोहित और शिवम। तो ये तीन दोस्त काफ़ी अच्छे थे। ऑल्दो इनमें से जो रोहित था वो यहाँ पर नहीं रहता है, वो बाहर पढ़ाई करने के लिए जाता है और कभी कभी पूजा और पर्व में आता है। आपको पता होगा कि छठ पूजा यहाँ पर हाल ही में आई थी, तो छठ पूजा में वो आया था। तो उनके दो दोस्त हैं, जिनमें से एक शिवम है और एक रोहित है। तो वो जो दो दोस्त हैं उन सब ने मिलकर ऐसा प्लान बनाया कि भाई क्यों ना आज हम मिलकर तैरने चलते हैं। डैम का साइड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो वहाँ पर मज़ा भी आएगा और वो जगह भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो हम मिलके वहाँ पर एंजॉय भी कर पाएंगे। तो ऐसा सोचकर वो तीनों जाते हैं, और जैसे वो तीनों जाते हैं तब वहाँ पर कोई नहीं रहता है। हालांकि वहाँ पर एक इंसान रहता है, जिसमें मैं आगे आपको एक फुटेज दिखाऊंगा जिसमें एक इंसान इसके बारे में बता भी रहा होता है। लेकिन वो इंसान उन्हें मना करता है कि बेटा, अगर तुम आगे गए तो तुम्हारा निकल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आगे तालाब का जो स्थिति है, बहाव है, वो सही नहीं है। हमारे यहाँ पर रिसेंटली में काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है, जिसके कारण यहाँ पर पानी काफ़ी ज़्यादा भर गए हैं, और जितने भी सूखे सूखे तालाब थे और डैम थे उनका जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, जिसके कारण जितने भी पानी वाली जगह है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए और उनके बहाव भी काफ़ी ज़्यादा है। मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि पानी में गहराई काफ़ी ज़्यादा हो गई है, जिसके कारण अब वहाँ पर जाना सही नहीं है। अगर मैं आपकी जगह हो या किसी की भी जगह हो तो मैं रिकमेंड करूँगा कि ऐसी जगह पर कभी नहीं जाना चाहिए। हालांकि वो तीनों उनकी बात नहीं मानते हैं, और नॉर्मल थोड़े से आगे में जाकर वहाँ पर एक सीढ़ी की जगह होती है, वहाँ पर नहाने लगते हैं। वो लोग एंजॉय करते हैं, पार्टी सार्टी करते हैं, बियर पार्टी करते हैं, एक्सेट्रा जो भी हो। हालांकि धीरे धीरे करके थोड़े दोपहर के 2 बज जाते हैं, और जब वो आसपास देखते हैं कि कोई नहीं है तब उन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो नॉर्मल नहा रहे होते हैं। तभी जो रोहित है वो शिवम के पीछे चला जाता है तैर के, और उसे एक पलटी मारता है। पानी का बहाव ज़्यादा होने के कारण जो रोहित होता है वो पीछे चला जाता है, और पीछे जाने के कारण उसे गहराई मिलती है जो कि काफ़ी ज़्यादा गड्ढा है, और गड्ढे के कारण वो डूबने लगता है। ऑल्दो तीनों में से तीनों तैराक हैं, लेकिन उनमें से केवल जो शिवम है उसे ही अच्छे से तैरना आता है। रोहित को हल्का फुल्का तैरना आता, उतना अच्छे से उसे तैरना नहीं आता, तो वो हाथ मारने लगता है और मदद के लिए बोलने लगता है। हालांकि इसे देखकर शिवम डर जाता है और उसके पास आने की कोशिश करता है, लेकिन इसे देखकर जो रोहित और शिवम को देखकर रवि रहता है वो उन्हें बचाने के लिए जाने की कोशिश करता है। हालांकि जैसे वो पानी के आगे आता है वो भी डूबने लगता है, और वो दोनों डूबते हैं। तभी जो उनका दोस्त है रोहित, वो बोलता है कि तुम्हें अपने शरीर को ढीला छोड़ देना चाहिए और कोने में जाना चाहिए। तो वो जो रोहित है वो ऐसा ही करता है और रोहित कोने में चला जाता है। हालांकि रवि से एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। रवि असल में वो दूसरे कोने में चला जाता है। और मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों कि ये जो डैम है इसके आसपास में 4-5 को कुएं हैं जो कि तालाब के अंदर है, और उनके कारण खिंचाव आ जाता है।
ऐसे ही एक कुएं के अंदर रवि चला जाता है। वो हाथ काफ़ी ज़्यादा मारता है, बचाने की कोशिश करता है कि कोई मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो, लेकिन वो कितनी भी कोशिश कर ले कुछ नहीं होता। तभी देख ये आवाज़ सुन के कुछ लोग आते हैं। तब जो रवि रहता है वो रोते हुए कहता है कि भैया प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, मेरा दोस्त डूब रहा है। हालांकि उसका जो दोस्त रहता है वो काफ़ी तालाब के अंदर चला जाता है, लेकिन फिर भी जितने भी लोग थे वो आओ ना देखते हैं ताओ, और उसको बचाने के लिए अंदर तक घुस के उसको देखने लगते हैं, लेकिन उसे उसकी बॉडी कहीं नहीं मिल रही होती है। सिचुएशन अब काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो जाता है और वो उसे अपने माता पिता को कॉल करने को बोलता है। जैसे उसके पिता और माता यानी उसकी मम्मी को ये बातें पता चलती है, वो उसके चचेरे भाई के साथ आता है। वो तीनों छाती पीट पीट के रोने लगते हैं। उसका भाई रोते हुए कहता है कि भाई भाई कोई तो बचाओ। उनके माता पिता आंख बंद करके रोते रोते भगवान से एक ही प्रार्थना मांग रहे होते हैं कि प्लीज़ कुछ भी करो भगवान, मेरे बेटे को वापस ले आओ। लेकिन ऐसा नहीं होता है। पूरी रात तक सर्च चलती है और सुबह हो जाती है। अब सबसे शॉकिंग बात आपको ये मैं बता दूं कि कोई भी डेड बॉडी हो, वो 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे अगर लोकल की हो तो और आसपास गोताखोर हो तो मिल जाती है, मतलब रिकवर हो जाती है। क्योंकि एक बॉडी जो रहती है वो काफ़ी ज़्यादा पानी सोखने के बाद अपने आप ऊपर चली आती है। ऐसा बॉडी का साइंस है, ये मैंने कहीं देखा था। हालांकि मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ, लेकिन जो उसकी बॉडी रहती है, जो रवि की बॉडी रहती है, वो 24 घंटे के बाद मिलती है, जो कि काफ़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाती है। लेकिन जो बाकी दोस्त लोग रहते हैं उन पे कोई केस नहीं होता, क्योंकि असल बात यह है कि जितने भी विटनेस रहते हैं जो उन्हें देख चुके हैं, वो बताते कि इनमें बाकी लड़कों की दिक्कत नहीं है, इनमें उनकी कोई गलती नहीं है। लेकिन वो 2 दोस्त थे, उनका जो ट्रॉमा था वो हमेशा के लिए ट्रॉमा को लेके रहेंगे और हमेशा ये बात याद करेंगे कि काश मैं उस दिन अगर उससे लेके नहीं जाता तो ऐसा नहीं होता। तो ये तालाब शमशान घाट से ज़्यादा दूरी में नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 50 कदम या 60 कदम। लेकिन इसके बारे में एक न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। माना ये जाता है कि इसके अंदर जो आत्मा है, यानी कि जैसे शमशान घाट में जो आत्मा होती है, अगर उन्हें मुक्ति ना मिले तो वो उन्हीं तालाब के इर्द गिर्द भटकती रहती है। और माना ये जाता है कि बहुत समय पहले से यहाँ पर ऐसा होता आया है कि साल में एक बार यहाँ पर कोई आदमी की डूब के मौत हो जाती है। ये बात मुझे भी पहले मजाक लगी, लेकिन मैंने लोकल्स और नेटिव से इसके बारे में अच्छे से बात की तो मुझे पता चला कि हर साल ये स्टडी मिलती है देखने के लिए। इसीलिए इस तालाब में ज़्यादातर कोई आना नहीं खोजता है और ये तालाब बहुत ज़्यादा श्रापित है। माना जाता है कि एक श्रापित तालाब के रूप में भी और डैम है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें से जितने भी लोग डूबे हैं, जिनमें से कईयों की लाश आज भी नहीं मिली है। माना ये जाता है कि उनको आज भी पानी की गहराई में कैद करके रखा गया है।